बच्चों, आप नाटक कविता बहुत प्यारे लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो भाव विभोर, नाटक को देखते हैं तो खुद नाटक में अभिनय का मन करता है। तो इसी कड़ी में आज हम प्रथम पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है कबीर जी का नाम तो आप सब। कबीर जी का जन्म 1399 में काशी में हुआ, अंत 1500 मगहर में हुआ था। कबीर जी एक अत्यंत ही उदार, निर्भय और गृहस्थ संत थे। गृहस्थी में रहते हुए भी उन्होंने बाहरी आडंबरों का कहा था कि ईश्वर है वो एक है, चाहे वो रहीम हो, वो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और कहते थे कि प्रेम के लक्षण और ज्ञान की महिमा सबसे ऊपर है, और जहाँ प्रेम का महत्व है आत्मा अपने आत्मा को प्राप्त कर लेती है। तो कबीर लिखे हैं वो पढ़ेंगे। और कबीर जी की जो भाषा थी मैं आपको बता दूं, वो सदुक भाषा थी। ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो मिश्रण होता है उसे खड़ी बोली सदुकड़ी भाषा के अंदर का मिश्रण था। तो अब हम उस लेसन में देखो जो यह है कि कबीर जी है वो प्रेम का महत्व पहले दोहे में प्रेम का को समझाएंगे, दूसरे दोहे में संत के जो लक्षण हैं उनके, तीसरे में ज्ञान की महिमा के बारे में बताया जाएगा, और चौथे में विरोध, जो पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं वो उस सब को कबीरदास जी ने ढोंग बता की ओर चलते हैं। सरोवर सुभर जल हंसा के राय, मुक्ता चुगे अब उड़ित ना जा कबीरा, उड़ी अनंत। इसमें मानसूपी सरोवर, सुभर का मतलब होता है भरा हुआ, और केली मतलब होता है क्रीड़ा, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। कह रहे हैं कि जो मानसरोवर है, मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास एक तालाब है मानसरोवर, उसका वर्णन किया गया है। वह लबालब है जल से और उसको सबसे पवित्र माना गया है, और उसमें हंस है वो खेल कर आनंद ले रहे हैं, क्रीड़ा है उसके अंदर। मुक्ता फल मुक्ता चुगे जाई, या भी अपना दाना चुग रहे हैं हंस, या है वो उस मानसरोवर तालाब के अंदर अपना दाना चुन रहे हैं। अब उड़ी अना जाई, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहते। अर्थात इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो मानसरोवर है वो कबीर हृदय का रूप बताया है, और उसमें हमारी जो जीवात्मा है, हमारा जो हंस, जो एक भक्ति है हमारी, और हमारा जो जीव है वो उसमें क्या कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है उस तालाब में, हृदय रूपी तालाब के अंदर वो क्या कर रहा है और वह चित्त रूपी भी अब जाना नहीं चाह रहा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है आपको, भक्ति आपको करनी होगी। चलते हैं। ढूंढत मैं फिर प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। इसमें देखो बच्चों, विष का अर्थ है जहर, अमृत का अर्थ होता है अमृत, जो कभी पीने के बाद जैसे देवताओं ने अमृत किया था तो उसके हो गए थे। और प्रेमी मतलब ईश्वर का जो साधक होता है उसको बोलते हैं प्रेमी। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेमी को प्रेम मिले, यहाँ पे ईश्वर रूपी प्रेमी की बात की गई है कि जो सच्चा संत होता है। एक प्रेमी का मतलब होता है संत से लिया गया, और दूसरे प्रेमी का मतलब है से लिया गया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिर, प्रेमी को जब प्रेमी मिले सब विष अमृत होय, यानी एक सच्चा साधक है वो ईश्वर रूपी प्रेमी से मिलने के लिए जगह जगह उसको खोज रहा है। और जब उस सच्चे साधक को, उस सच्चे प्रेमी को जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह सब विष, उसके सब दुख विकार सब किस में बदल जाते हैं, अमृत में बदल जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट और करेंगे बच्चों। अभी तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की
सहज धूली चाडारी, स्वान रूप संसार का, भूकंदे झक मारी कबीरा, भूकंदे झक मारी। यहाँ पे शुबर का अर्थ अच्छी तरह से भरा हुआ, और दुलीचा का अर्थ होता है कालीन या छोटा आसन जिसको बिछोना, हम बिछा के उस पर साधना की जाती है, उसको कहा गया है। श्वान मतलब होता है कुत्ता, झक मतलब होता है मजबूर होना। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की कोई सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार का है भौंकन दे झक मारी। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी रूपी ज्ञान को हमें प्राप्त करने के लिए साधना रूपी दुलीचा है, कालीन है, वो बिछानी पड़ेगी। ज्ञान रूपी कालीन को बिछाकर हमें, साधना रूपी कालीन को बिछाकर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, जो ज्ञान है भौंकन दे झक मारी। यानी स्वान, ये जो संसार है स्वान रूप संसार का, यानी ये स्वान मतलब होता है कुत्ता, ये जो संसार है ना वो स्वरूप का रूपी बताया गया है। करोगे तो भी भौंकता है, अब बुरा काम करोगे तो भी बोलेगा, यानी आपकी गलतियां निकाले ही निकाले, ये इसका काम है भौंकना, ये भौंकता रहेगा और ज्ञानी आदमी अपनी को प्राप्त कर लेगा सहज साधना रूपी दुलीचा या कालीन को बिछाकर। चलो बच्चों हम नेक्स्ट कर। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि बजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष, कारण मतलब कारण होता है, सुजान मतलब होता है ज्ञानी या चतुर साधक। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, यानी पक्ष विपक्ष, ये तेरा है ये मेरा है, इस कारण में सब जग रहा भूलान, ईश्वर की भक्ति कोई नहीं कर रहा है, सब इस जो मोह माया के अंदर फंसे हुए हैं, सब जग रहा भूलान, यानी ईश्वर को सब ने भुला दिया है। के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं इन सांप्रदायिक भाव से ऊपर उठकर जो मोह माया जो ईश्वर की भक्ति करते हैं वही ज्ञानी पुरुष होता है, वही ज्ञानी संत है, हरि के भजन करता है और ईश्वर प्राप्ति से ही ज्ञान, इसलिए उसी संत को हम क्या कहते हैं, सुजान यानी चतुर ज्ञानी व्यक्ति उसी को कहा गया है जो इन सब माया मोह के प्रपंच से ऊपर उठकर ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। तो अब नेक्स्ट दो हम देखो। ऊंचे कुल का जन जे करनी ऊंची ना होय, सुब्रन कलश सूरा भया, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। कबीरदास जी यहाँ कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बच्चों कि ऊंचे कुल का जन्म लिया, यानी आप जो करनी ऊंची ना होए। अगर कह रहे हैं कि बड़े घर में जन्म लेने से आपके कर्म है वो, बड़े घर में जन्म लेने से आपके जो कर्म है वो अच्छे नहीं होंगे। सुब्रन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोए। तो आपको ऊंचे कुल का जन्म लिया, जो करनी ऊंची ना होए, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपके कर्मों के कारण, आपके कार्यों के कारण आपको लोग जानेंगे, तब आपकी महानता होगी। ऐसा नहीं है कि आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, ऊंचे वंश में जन्म ले लिया तो आपकी करनी, आपके कार्य भी ऊंचे हो जाएंगे, आपके कर्म भी ऊंचे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अपने कार्यों से आदमी है वो महान बनता है। सुब्रन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोए। सुब्रन मतलब सोने का पात्र, कलश सूरा भरा का मतलब होता है उसमें दारू भरी होती है, तो साधु लोग उसकी भी निंदा करते हैं। यानी वो साधु लोग सोने से, अगर आप शराब को सोने के पात्र में डाल दोगे तो भी साधु लोग उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि वह शराब की शराब ही रहेगी। इसी तरीके से जो आदमी अच्छे कर्म नहीं करेगा, चाहे वह कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले ले, उसकी नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी बच्चों। अभी नेक्स्ट दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। कबीरदास जी का कितना बढ़िया बात का जी कह रहे हैं कि है ईश्वर है वो सभी जगह व्याप्त है, वो सभी जगह व्याप्त है। ईश्वर घट घट में व्याप्त है। इसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आत्मा में बसता है, और जब आत्मा जब परमात्मा से होता है तब मतलब प्राप्ति साधक को हो जाती है। तो कबीरदास जी आगे कुछ दोहे में
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। देखो कितनी बढ़िया पंक्ति बोली है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ए मनुष्य मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मेरे पास में ही हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम मुझे कहाँ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल यानी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, मैं कैलाश पर्वत पे हूँ, मैं तो घट घट में अंदर हूँ, तुम्हारे भीतर निवास करता हूँ। तुम अपने अंतर देखने की कोशिश, आप मुझे अंतर्मन से देखोगे तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। मोको कहाँ, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश, खोजे हो तो तुरते ही मिले। देखो कितनी बढ़िया बात कही है, खोजी हो तो मिले, पल भर की तलाश में, अगर मुझे आप खोजोगे मैं तुरंत आपको मिल जाऊंगा, आपके अंदर ही मिल जाऊंगा, ना तो मंदिर मस्जिद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके अंदर ही, तो आप मुझे खोजने की कोशिश तो करिए, अंदर ही विद्यमान रहता हूं। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे।